गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन देखें जिसका कि जनरल सॉल्यूशन हमें दिया गया है। हमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन दिया गया है और हम चाहते हैं उस जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। तो ये हम देखते हैं कि हम कैसे किसी भी जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल की इक्वेशन लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। आर क्या है? आर है सर्कल का रेडियस। तो अगर हम यहाँ पे आर की डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो हमें डिफरेंट सर्कल मिलेंगे। अगर हम आर की वैल्यू 1 पुट करें, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो हमें एक ऐसा सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस कितना होगा? 1, और उसका सेंटर कहां होगा? 0,0 पे, क्योंकि जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जहां पे h और k उसके सेंटर होते हैं। तो यहाँ पे h और k क्या है? 0। दैट मीन्स इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? 0,0 पे, और रेडियस क्या होगी? 1। सिमिलरली अगर हम दूसरा सर्कल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 2 यूनिट। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 3 यूनिट। तो अगर हम आर की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएं तो हमें डिफरेंट सर्कल मिलते जाएंगे जिनका डिफरेंट रेडियस होगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ? जिसका कि सेंटर सेम हो। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ये इस फैमिली का मेंबर है। और ये जो इक्वेशन है वो पूरी फैमिली रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो आप इस ग्राफ में देखिए, ये जो सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो ये जो सर्कल है वो एक फैमिली के मेंबर है, और उस फैमिली की इक्वेशन कैसे दी गई है? ऐसे। ओके। अब हम चाहते हैं कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें जो कि इस फैमिली के सारे मेंबर्स को सेटिस्फाई करता हो, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आर से फ्री होना चाहिए, दैट मीन्स कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आर की डिफरेंट वैल्यू रखें तो हमें डिफरेंट सर्कल मिल रहे हैं। ओके। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है वो फ्री फ्रॉम आर होना चाहिए, और वो इन सारे मेंबर्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम इस फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन को, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2y डिवाई बाई dx, और चूंकि ये r कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई डिवाई बाई dx। और जब आप y की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से पुट करेंगे, इस फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन से जब आप पुट करेंगे y की वैल्यू, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो
फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल की जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। और चूंकि यहाँ पे r एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये कैसा सोल्यूशन होगा? जनरल सोल्यूशन। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जो है वो जनरल सोल्यूशन है। अब आप देख सकते हैं हमने क्या डिस्कस करना था यहाँ पे? हमने ये डिस्कस करना था कि हमें कोई जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है और हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन था, हमने इससे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की। ओके, और वो कैसे फॉर्म की? इस जनरल सोल्यूशन को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया और हमने r के टर्म को यहां से एलिमिनेट किया बाय डिफरेंशिएटिंग। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें लाइन की इक्वेशन पता है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जहां पर ये m और c दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, अगर हम m और c की डिफरेंट वैल्यूज रखें तो हमें डिफरेंट लाइन मिलेंगी। मान लीजिए हम m की वैल्यू 1 रखते हैं और c की वैल्यू 0 रखते हैं। इफ m इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 0, तो हमें जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? y इज इक्वल्स टू x। ओके, सिमिलरली अगर हम m इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 रखते हैं और c इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो हमें जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x। और मान लीजिए हमने m की वैल्यू -1 रखी और c की वैल्यू भी -1 रखी, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू -x -1। तो हमने जब m की और c की डिफरेंट वैल्यूज रखी तो हमें डिफरेंट लाइन मिली, और ग्राफ से हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। y इज इक्वल्स टू x, ये लाइन है, दिस लाइन। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू रूट 3x, ये लाइन है। y इज इक्वल्स टू -x -1, ये लाइन है। जिस तरह से हमने इस इक्वेशन से एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन सारे मेंबर्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सिमिलर प्रोसीजर हम यहां भी अपनाएंगे। हम इस इक्वेशन से एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो इन सारे मेंबर्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? ये उसके मेंबर्स हैं। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू m। और इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा हमने सर्कल के केस में कहा था, हम यहां भी कह सकते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन है। ओके, तो हमें इस केस में क्या था? हमारे पास एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, वहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन की जो इन सारे मेंबर्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप यहां पे रख सकते हैं, अगर इसे आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा आपको। आप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के किसी भी मेंबर को अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको उसका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलर केस यहाँ पे भी, सिमिलर केस यहाँ पे भी। तो ये जो इक्वेशंस है, ये सारी इक्वेशंस इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मीन्स this solution is called general solution of this differential equation।